पाकिस्तान अमेरिका को आंखें दिखाता है? जी बिल्कुल दिखाता कब दिखाई पाकिस्तान ने अमेरिका को? है। मेरा ख्याल है जी, ये 3.5 साल जो इमरान खान साहब का टाइम गुजरा है, सॉरी, जो इमरान खान साहब का टाइम गुजरा है 3.5 साल का, उसमें बहुत सारे इमरान साहब ने जो लिए हैं। इमरान खान साहब ये कहते हैं मुझे काम ही नहीं करने दिया, तो फिर आप कैसे कहते हैं उसने अमेरिका को आंखें दिखाई? वो सर, इमरान खान साहब अपनी जगह बिल्कुल राइट है, क्यों नहीं वो काम करने दिया? जो ब्यूरोक्रेट में बैठे हुए हैं, वो सारी बात है नून। एक बंदा जो ब्यूरोक्रेट के साथ मुकाबला नहीं कर सकता, वो अमेरिका के साथ कैसे मुकाबला करेगा? यहाँ पे कोई कानून नहीं है। यहाँ पे जो मतलब को हमारे बड़ों ने जो सोचा था जैसा पाकिस्तान होना चाहिए था, इस वक्त वो वैसा नहीं है। ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਤੇ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ ਏ, ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਤੇ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ ਏ, ਝੂਠ ਆਖਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਏ। कि आने वाले वक्त में जो मेरा माइंड सर्च कर रहा है, 70% जो अमेरिका पे जाएगा और 30% चाइना में मुज़म्म हो जाएगा। पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। ये 2 हिस्से नहीं, यहाँ पर तो सिंध वाले कहते हैं जी हमें सिंधु देश चाहिए, और जो बलूचिस्तान वाले कह रहे हैं हमें बलूचिस्तान अलग कर दें, कश्मीर वाले कह रहे हैं कश्मीर अलग कर दें, और गिलगित बल्तिस्तान वाले कह रहे हैं हमें अलग। ये तो सिर्फ पंजाब ही बच जाना इधर हमारे पास। जो मोस्टली आउट ऑफ कंट्री में चले जाए ना, तो आईटीज में इंडिया के लोग ही होते हैं। पाकिस्तान के लोग अगर देखा जाए बहुत कम है। अगर वो बाहर की तबका जाके काम कर भी रहा है, पाकिस्तान का लोअर तबका है, ठीक है, तो वो उनकी कुछ चीजें होंगी, कुछ मैनेजमेंट होगी जिस वजह से वो लोग इतना मतलब के ग्रो किया उन्होंने। ये देखे चावल है, ये जो आप इंसान खाएंगे, ये इंसान खाने के लिए मजबूर हो गए लेने के लिए। लोग खरीद रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं इसको। 150-60 रुपए किलो जो जानवर खाते हैं, परिंदे खाते हैं, वो चावल खरीद रहे हैं, मजबूरन खरीद रहे हैं ना। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हम फैसलाबाद के गुमटी के पास, ये पुराना एक तारीखी मकाम है, वहां पर मौजूद हैं। आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है कि पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था। पाकिस्तान बनाने का मकसद ये था कि यहाँ पर मुसलमान जो हैं वो अलग से आज़ादाना तौर पर खुशहाल ज़िंदगी बसर करेंगे। क्या ये मकसद पूरा हुआ? हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे आबाओ अजदाद ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ के कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क हासिल किया था। लेकिन इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, जो परेशानी है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, कारोबार ठप है, डॉलर ऊपर, प्याज महंगा, आटा, हर चीज़ जो है गरीब आदमी की पहुँच से दूर है। तो हम कहीं दोबारा से अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निकलकर इन अशराफिया की ग़ुलामी में तो नहीं चले गए। तो जानते हैं पाकिस्तानी पब्लिक से, पब्लिक इस बारे में क्या कहेगी। वालेकुम अस्सलाम जी सर, आपका नाम? ज़ियाउर रहमान। ज़िया भाई क्या करते हैं? जी मैं फार्मास्यूटिकल में हूँ। माशाल्लाह जी। अच्छा ज़िया भाई, आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियों के बाद इस वतन को हासिल किया, तो आया कि उनका जो उनकी कुर्बानियाँ कहीं रायगां तो नहीं चलेगी? जो जिस तरह पाकिस्तान के हालात हैं, गरीब बंदा बहुत परेशान है और मुल्क इस वक्त जो उसका कोई वाली वारिस नहीं है, तो उनका मकसद कहीं ज़ाया तो नहीं हो गया जो उनके मुल्क बनाने का? जी, जैसे कि देखा जाए, जैसे उन्होंने जितनी कुर्बानियाँ दी थी, जैसे मुल्क बनाया था, उन्होंने अपना तो जो 100% दिया था, लेकिन जो आगे हमारी जो लोग जो ये लुटपाट टोला बैठा हुआ है ना, उन्होंने मुल्क का तबाह कर दिया है। 2 ही ख़ानदान है पाकिस्तान में, तीसरा बंदा नज़र नहीं आता, वही चल रहा है, पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। तो इस लिहाज से हर बंदा परेशान है, महंगाई है, हर तरफ हर बंदा जो छोटे तबके से लेके मिडिल लेवल तक, ऊपर लेवल तक भी हर बंदा इस वक्त परेशान है, क्योंकि कारोबार है नहीं। हर जगह पे जैसे कि आप देखेंगे, जैसे ये बाजार ही देख लें, मिसमैनेजमेंट है, बाजार है, लोग देख रहे हैं कोई आए हमसे कोई चीज़ परचेज करे, कोई ऐसा चीज़ ही नहीं है। यहाँ पे कोई कानून नहीं है। यहाँ पे जो मतलब को हमारे बड़ों ने जो सोचा था जैसा पाकिस्तान होना चाहिए था, इस वक्त वो वैसा नहीं है। अच्छा, एक आपसे ये क्वेश्चन करूँगा, 1947 में हम इकट्ठे थे, इंडिया और पाकिस्तान एक ही था, तो हम उनसे सेपरेट हुए। वो हमसे बेहतर है इस वक्त भी, उनकी जो मुआशी जो सूरत हाल है हमसे बेहतर है। उनकी हर जो फील्ड कोई भी देख लें, उनकी मुआशी फील्ड देख लें, उनकी आईटी की फील्ड देख लें, उनके पावर सेक्टर देख लें, उनका सेहत के देख लें, तो वो हर चीज़ में हमसे आगे, क्योंकि
टाइम तो एक ही है ना हमारा, तो क्यों वो हमसे आगे क्यों निकल गए? वो बेसिकली एक विजन होता है, एक कुछ चीज़ें होती हैं जो जो चीज़ें हम लोग हैं, हमें जिस चीज़ की तरफ भगाया जाता है, देखा जाता है, हम उस चीज़ की तरफ पीछे भाग जाते हैं। ठीक है, वो जो लोग हैं उन्होंने खुद को कुछ संभाला, उन्होंने मतलब आईटीज़ में देखा जाए, मोस्टली आउट ऑफ कंट्री में चले जाए ना, तो आईटीज़ में इंडिया के लोग ही होते हैं। पाकिस्तान के लोग अगर देखा जाए बहुत कम है। अगर वो बाहर की तबका जाके काम कर भी रहा है, पाकिस्तान का लोअर तबका है, ठीक है, तो वो उनकी कुछ चीजें होंगी, कुछ मैनेजमेंट होगी जिस वजह से वो लोग इतना मतलब के ग्रो किया उन्होंने। मतलब इतनी बड़ी आबादी 1 अरब 30 करोड़ होने के बावजूद भी वो लोग सरवाइव कर रहे हैं। हमारी आबादी भी छोटी सी है, हम 32 करोड़ है, आसानी से इन चीजों को मैनेज करना चाहिए। लेकिन जो हमारे ऊपर हुक्मरान बैठे हुए हैं ना इस वक्त, वो उन्हें सिर्फ अपनी है, अपने केसेस में टालो, ठीक है, 2 ही खानदान है, वो अपना बस चलाई जा रहे हैं, ठीक है, सारा कुछ एक ही है, हर बंदा अपना ही सोच रहा है, कोई किसी गरीब का नहीं सोच रहा। जिस तरह अभी जैसे डॉलर ऊपर गया है, जैसे सोना ऊपर गया है, ये चीजें पहुंच से दूर है ना, हर चीज पहुंच से दूर होती जा रही है ना, तो कोई बंदा परचेज ही नहीं कर सकता, विल पावर ही नहीं है। तो ये चीजें मतलब सोचना चाहिए, अवाम, गरीब अवाम का सोचना चाहिए। हम कहते हैं ना कि हम अंग्रेजों के उस वक्त गुलाम थे, तो मेरा ख्याल है कि अंग्रेजों के उस वक्त जो गुलामी थी आजकल के हालात से मेरा ख्याल में वो बेहतर थी, क्योंकि उस वक्त लोगों को राइट्स मिलते थे। अंग्रेज लोग जो है ना, वो लोगों के जो लोअर लेवल तबका है ना, उनके राइट्स जो है ना वो उन्हें देते हैं। हम लोग लोअर लेवल तबके को राइट्स देते नहीं है। यहाँ पर देखें ना, बंदा सही तरीके से बोल रहा, डर के हम भी कोई बात करते हैं तो पहले सोचते हैं माइंड के अंदर, यार कोई बात ऐसी मुंह से ना निकल जाए कि हम कल को ये तो बिल्कुल जी, ये तो बात है, क्योंकि यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस है। लाठी इन्हीं की है, भैंस भी इन्हीं की है। वो भी है जिस लाठी उनकी है, भैंस भी उन्हीं की है ना, जिसकी लाठी उनकी भैंस है, उनकी लाठी उनकी भैंस। हमारी तो आज तक नहीं ना हुई। नहीं जी, हमारी हो भी नहीं सकती, लेकिन ये अल्लाह पाक हमारे हालात भी गर्म करे, पाकिस्तान के हालात भी गर्म करे, और हमें चले, हम अच्छा लीडर मिल जाए, हमें अच्छा लीडर मिल जाए, और हम अपना कोई 100% दे सकें, ताकि आने वाले वक्त में हमारी जो नस्लें हैं वो बेहतर कर सकें। देखिए, हम सारी चीज़ें हम डाल देते हैं हुक्मरानों के ऊपर। आप इस बाज़ार में खड़े हैं, अगर आप मेरे ख्याल में यहाँ पर देखें चीज़ें, आप चीज़ लेने जाएंगे, आपको अच्छी चीज़, आधी अच्छी चीज़ मिलेगी, आधी गली सड़ी चीज़ छुप के वो अंदर डाल देंगे। तोलने में जब आएंगे तो वो कम तोलेंगे, स्टॉक करने में आएंगे आधी चीज़ें वो स्टॉक कर लेंगे। तो ये हमें भी, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। बिल्कुल, ये हमारी जिम्मेदारी है ना। हम बेसिकली अब इन बेचारों का भी कसूर नहीं है ना, ये भी तो परचेज ही करके लाते हैं ना। उन्होंने भी जारी बात है, शाम को घर में कुछ लेके जाना है, बच्चों के लिए कमा के लेके जाना है, तो कैसे वो लेके जाएंगे? तो वो जारी बात है, उन्होंने वो भी तो सेल करना है, यहाँ तो वो ज़ाया कर देंगे, बच्चों के लिए कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। और आपको भी पता है जिस तरह इस वक्त महंगाई है, तो अभी जैसे पहले लोग थे फल वगैरह परचेज कर लेते हैं, दूसरी चीज़ें कोई भी चीज़ है, लेकिन आजकल देख लें वो हर चीज़, हर बंदा बैठा हुआ है कि यार चले बच्चों के लिए रोज़ी बन जाए। जी तो दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद का एक इलाका है छाल, इसके ऊपर मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त जो जिनसे हम बात करेंगे वो बाबर कुरैशी उनका नाम है। फैसलाबाद में जितने बड़े बड़े स्टेज के अदाकार हैं, बल्कि पाकिस्तान में स्टेज के जितने भी अदाकार हैं वो सारे इनके प्यार करते हैं और उनके फॉलोअर हैं। तो बात करते हैं बाबर कुरैशी साहब से। जी अपना ज़रा तारुफ करा दीजिए अपने जो नाजरीन हैं उनको। हाँ जी, मैं बाबर कुरैशी फैसलाबाद, मेरा चाल चौक है, इतने तकरीबन 30-35 साल तो बैठे। पाकिस्तान का हर आर्टिस्ट इतने आया है, उन्हें प्यार किया है, मुहब्बत की है। जिन्हें जो मुस्तकिल मैंबर साढ़े होंगे सी, महमूद खान साहब अल्लाह चले से अमानत चंद अल्लाह ज़िंदगी करे, सरदार कमाल साहब, मस्ताना, बबू बराल, ऐसे लोग दी कंपनी हमेशा मैनू मिली है। और बड़ा कहने का मतलब है कि बड़ा अच्छा अमन का दौर सी, बड़ा प्यारा पाकिस्तान सी। अल्लाह जाने कि नज़र लगी है इत्थे, वो की वो फिक्रा है किथे गए वो प्यारे बंदे ते केड़े पै गए राह, जेड़े रल के पी लैंदे सन पाइया दुध दी चाह। वो पाकिस्तान जिथे 1 रुपए दियां कदे 4 चावां सी ते 1 रुपए दियां 8 रोटियां सी। अज वो गरीब, इन्ना गरीब तंग आ गया
ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਤਬਕਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਿਆ। जुगत कर ली लोगों ने हसना। अज असी जिड्डी मर्जी जुगत कर रहे हैं, जिड्डी मर्जी ड्रामे च जुगत हो रही है। फैसलाबाद वो इलाका है कि जिथे जुगत पैदा होती है। इत्थे तो लोग बड़े बड़े नामवर लोग गुजरे ने, नुसरत फतेह अली खान, शेर मेर अली, इजाज कैसर साहब, बहुत लोग, मेरे को लिस्ट है, सरदार कमाल साहब, जफर बलोच साहब, बेपनाह लोग ने। जी बाबर साहब, अज जिस टॉपिक ते तुहाडे नाल असीं गल करन आए हैं वो ये है कि पाकिस्तान बड़ी मुश्किलों ते बड़ी मेहनतां ते साडे बजुर्गां दीयां कुर्बानियां तो बाद हासिल होया। तो एक मकसद सीगा इहदे पिछे कि इत्थे आके जिहड़ी साडी अगलियां नस्लां हैगियां वो बड़े सुकून नाल, बड़े खुशहाली नाल ते बड़े प्यार नाल इत्थे खुशहाली दी ते आराम दी जिंदगी बसर करनगे। ते तुसीं की समझदे हो कि जिहड़ा मकसद साडे बजुर्गां दा सीगा वो मकसद पूरा होया? गल भी कोई शेर याद आ गया कि हत्थां दे विच कलमां टुटियां, सीने दे विच बलमां टुटियां, इज्जत दी टहनी नालों अजरा बानो शकीला टुटियां, तां जाके ये मौका बनिया पाकिस्तान कोई सौखा बनिया। बड़े बड़ियां अच्छियां गल्लां, यानी कि मैनूं फिक्रे नहीं लोगों दे भुलदे ते की करिए किधर जाइए। बाबा बुल्ले शाह फरमाते ने कि सच आखां ते भांबड़ मचदा है, सच आखां ते भांबड़ मचदा है, झूठ आखां ते कुछ बचदा है। वो पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान, सोहना पाकिस्तान, जिहदे च असीं साह लैंदे सां, जिहदे च असीं बहुत पुरसकून सां, बड़े पुरसकून सां। वो पाकिस्तान ਨੂੰ पता नहीं की नजर लग गई है। इस पाकिस्तान दे विच वो भी असी टाइम देखा है कि लोग इत्थे फैसलाबाद दे विच जिस इलाके च असी बैठे ये गल्लां मेजर ने, इत्थे 22 सिनेमे सन ते 22 सिनेमे दे विच एक ग्राउंड हुंदी सी। और ग्राउंड का मतलब ये सी कि लोग कितने क पुरअमन सन, कितने क हैप्पी सन कि 3 घंटे की फिल्म 3 घंटे उन्होंने ग्राउंड च बहना। इन्ना टाइम सी, इसदा मतलब घर हैप्पी सन, लोग हैप्पी सन, दौर अमन दा सी, प्यार दा सी। हुण की है, हुण ते जनाजे वास्ते भी लोगों को टाइम नहीं है। हुण ते लोगों दे कोल जनाजा रह गया 20 मिनट का ते शादी रह गई है 1 घंटे। अच्छा बाबर भाई, साडा जिहड़ा है शो है ना, ज़्यादा इंडिया दे साडे चाहने वाले जिहड़े आ वो बड़े शौक नाल देखते हैं साडा प्रोग्राम जिहड़ा, ते इंडिया दे जिहड़े साडे चाहने वाले उन्होंने वास्ते कोई पैगाम तुसीं देना चाहोगे? हाँ, जी हर आर्टिस्ट की ख्वाहिश सी, क्योंकि सुर की कोई सरहद नहीं। आर्टिस्ट, आलम, लीडर, एक्टर ये सांझे होंदे ने, ये वतन की खैर मंगण वाले होंदे आ। मैं उन्होंने लोगों का बहुत ही दिलों एहतराम करना जिहड़े साडे पाकिस्तान का एहतराम करते हैं। तो जाहिर है साडे इंडियन लोग इतने प्यारे लोग वो भी उन्होंने लोगों का एहतराम करते हैं। अज भी अमिताभ बच्चन साहब, दिलीप साहब की ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान वेखना चाहना। उन्होंने की पता कि पाकिस्तान तो रहा ही नहीं। साडे लोग भी कहते हैं कि असीं इंडिया जाना चाहते हैं। खिलाड़ी, एक्टर, पहलवान, साडे दरम्यान इन्नियां नफरतां क्यों पैदा हो गई हैं? इहदा की क्यों इस तरह सारा कुछ मामला होए? असल च जी साडा थोड़ा जिहा मज़ाक नाल भी चल रहा कि कुछ गल्लां मज़ाक नाल दसणियां पैंदियां ने। वो जिवें ना एक एयरपोर्ट के उत्ते एक माई लाश ते वैन करन रही सी, वे पुत्रा तू उत्थे चलियो जिथे धुप हनेरा, वे पुत्रा तू उत्थे चलियो जिथे दीवा ना बत्ती, वे पुत्रा तू उत्थे चलियो जिथे सदा दे फाके। तो लाश उठ के बह लगी तो कहनी माँ जी मेरा जनाजा पाकिस्तान चला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी सर, आपका नाम? मोहम्मद आजम। आजम भाई, आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि हमारे बुजुर्गों ने बहुत कुर्बानियों और मेहनत से ये मुल्क हासिल किया है। तो जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, जिस तरह महंगाई, बेरोज़गारी और बहुत सारे मसाइल का सामना है, 2 वक्त की रोटी मुश्किल हुई है, आया उन्होंने जिस मकसद के लिए इस मुल्क को बनाया था वो मकसद पूरा हुआ? मकसद तो पूरा अभी तक नहीं हुआ, मगर इंशाल्लाह ताला अल्लाह तबारक ताला हमें इसकी हिफाजत करने की ताकत दे और हमें ताकत देगा। जिस वक्त ये हालात जो जा रहे हैं ये बहुत ही नासीदा हालात है, जिसके वो कवर करना हमारी गवर्नमेंट का अवलीन तरजीह होनी चाहिए।
देखो सबसे मेन मसला जो महंगाई का है, महंगाई तो इतनी हो चुकी है कि हर इंसान की ज़रूरत ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई। जो भी चीज़ें गिन लें आप, दालें, चावल, मिर्च, मसाले, घी, पेट्रोल, बिजली, कपड़ा, जो भी घरेलू इस्तेमाली ज़िंदगी है वो इंसान की पहुंच से दूर हो चुकी है। ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए इन मसलों पर गौर, बहुत ज़्यादा संजीदा गौर करें। वजह क्या है वो मैं आपसे वजह पूछने की कोशिश कर वजह देखो, हमारी जो गवर्नमेंटें आई हैं, जो भी आई हैं, उन्होंने बस कर्ज ही लिया बाहरली गवर्नमेंट से। वो कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, हम इंडिया के साथ थे ना, पार्टीशन से पहले हम इंडिया के साथ थे। इंडिया हमसे बहुत ज्यादा आगे है, वहाँ के लोग भी खुशहाल हैं, सारा कुछ। वो उसकी क्या वजह है कि वो हमसे बेहतर क्यों है? हालांकि एक साथ ही हम सेपरेट हुए हैं ना। बात सुने, पहले हम अपने बुजुर्गों से सुनते थे कि पाकिस्तान की आवाम खुशहाल है, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट खुशहाल है, जो गवर्नमेंट अवाम उनकी नहीं खुशहाल। मगर जो अब हमारी सूरत हाल है कि हमारी अवाम भी बहुत परेशान है और गवर्नमेंट भी परेशान है। उनकी जो पॉवर्टी लेवल है ना, यानी कि उनकी गुर्बत की शरह है 16%। 16%। हमारी है इस वक्त 30% से भी ज्यादा। हमारी अब ज्यादा हो गई ना, पहले हमारी ज्यादा नहीं थी। जो अब वक्त जा रहे हैं ना, जो 5 साल ये गुजरे हैं, जो अब गुजर रहे हैं गवर्नमेंट के, ये सबसे नासिब मतलब मजम्मत वाले दौर, दोनों दौर जदे आए, इमरान खान तो लेकर शहबाज शरीफ तक, ये बहुत ही गंदा दौर जा रहा है। तो हम जो पहले, आप माशाल्लाह आप हिस्ट्री आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अभी आप जो हम बात पहले कर रहे थे, अंग्रेज़ों की बात कर रहे थे। जब ये पार्टीशन नहीं हुई थी, हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे या उनके ज़ेरे साया थे, तो वो हालात ज़्यादा बेहतर नहीं थे कि इतने। कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जी उस वक्त जो अंग्रेज़ों की मिसालें देते कि जो उस वक्त इंसाफ भी होता था और हर बंदा खुशहाल भी था। तो ये हमें क्या फ़ायदा हुआ उनके साथ लड़के, जंगे करके, सारा कुछ करके, एक अलग वतन भी बनाया और यहाँ पर हमें 2 वक्त की रोटी भी मुयसर नहीं है। देखो, ये तो हमारी जिम्मेदारी है ना, पूरी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है पाकिस्तान को खुशहाल बनाए। हमारी तो इज्जत इसमें ही है ना, हम इस मिट्टी से बने हैं, इस मिट्टी में जाना हमने, यही हमें प्यारी है। हमें हिंदुस्तान नहीं प्यारा, हमें और कोई मुल्क नहीं प्यारा, हमें पाकिस्तान नहीं प्यारा। यही हमारी जान है, यही हमारी पहचान है। हम यहाँ ही मरना पसंद करेंगे। मरना तो हमने यही है, लेकिन इसको बेहतर भी तो करना है। बेहतर हमारी जिम्मेदारी है, हमारी भी गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है। हम इसको बेहतर से बेहतर बनाएं। बेहतर तो हम तभी करेंगे ना जब हम अपनी गलतियों से सीखेंगे। बात तो ये है कि हमारी यहाँ जो पर गलती है, देखो ना, मेरी गलती है या आपकी गलती है या हमारी कौम की गलती है या गवर्नमेंट की गलती है, उस गलती को हम अपनी नजर में रखें। यार, आने वाले वक्त में हमारा जो मुस्तकबिल है, जो हमारी, लेकिन हमारे जो हुक्मरान है वो अपनी गलती की तरफ तो देखते नहीं। वो तो सारा मुद्दा जो पिछली गवर्नमेंट के ऊपर डाल देते हैं। इमरान खान था तो वो कहता था नवाज शरीफ ये कर गया, अब ये PDM आई है तो ये इमरान खान के ऊपर डाल रही। तो अपनी गलती इनको नजर नहीं आती, दूसरे जो अपनी जो कारकर्दगी इनकी ठीक नहीं होती वो पिछली गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। देखो, ये तो जब भी हमने देखा यही चला आ रहा है। पहली गवर्नमेंट आई, उसने दूसरी को कह दिया, तीसरी ने कह दिया, चौथी। मगर जो इस वक्त हालात है ना, ये हर इंसान, कोई भी इंसान है परेशान। क्योंकि देखो ना, थोड़े सामने रक्षला खड़ा है, वो कह रहा 300 रुपए किलो यदि गैस हो गई है। कल 350 की आवाज है 350 रुपए की। वो की आदमी करेगा, वो की करेगा? चावल महंगे हो गए, घी महंगा हो गया, दालें महंगी हो गई, हर चीज आपकी इतनी महंगी हो गई, आम बंदे की पहुंच से बाहर हो गई। चावल 350 रुपए किलो, 400 रुपए किलो। जो बिल्कुल बारीक जो चावल है वो 160 रुपए किलो, जो बिल्कुल चिड़ियों को डालने वाले, परिंदों को डालने वाले ये देखे चावल है। ये जो आप इंसान खाएंगे, ये इंसान खाने के लिए मजबूर हो गए लेने के लिए। लोग खरीद रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं इसको। 150-60 रुपए किलो जो जानवर खाते हैं, परिंदे खाते हैं, वो चावल खरीद रहे हैं, मजबूरन खरीद रहे हैं ना। क्वालिटी वाला चावल 400 रुपए, 350 रुपए, ये तो बहुत मुश्किल बात है। इंडिया में चीजें अब बात फिर वही आ जाती है कि वहाँ पर आप उनका नाम भी पसंद नहीं करते, उनको दुश्मन भी बोलते हैं, उनको सारा कुछ कहते हैं। वहाँ पर चावल जो गरीब लोग हैं उसको 1 रुपए किलो चावल मिलता है गरीब आदमी को। और वैसे जो उसका मार्केट रेट है वो 15 से 20 रुपए रेट है। तो यहाँ पर आप देखें 400-350 रुपए आप बेच रहे हैं चावल। हर चीज बहुत महंगी हो गई। चावलों की बात छोड़ दे, हर चीज की बात करें, साबुन, चाय पत्ती, चीनी, दाल। वहाँ रेट क्यों नहीं बढ़े? देखो, जो उनकी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वो कर रहे हैं, हमारी नहीं हो रही। हम नाकाम जा रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट कमजोर जा रही है, जो उन्होंने वादे किए पूरे नहीं हो रहे।
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, आपका नाम? जी मोहम्मद खुरम चिश्ती। खुरम भाई, क्या करते हैं आप? जी मेरा कपड़े का काम है। अच्छा, माशाल्लाह जी। अच्छा खुरम भाई, आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे जो आबा व अजदाद थे, उन्होंने इस मुल्क के बनाने के लिए अपनी जानें कुर्बान की और एक मुल्क को हासिल किया। तो इस वक्त जो मुल्क के हालात बने हैं, जिस तरह यहाँ पर महंगाई है, बेरोज़गारी है, हर बंदा परेशान है, आटे का रेट देख ले कहाँ पर है, चीज़ों के मतलब 2 वक्त की रोटी इस वक्त जो खाना है आम बंदे के बस से बाहर हो गया है। तो हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ कहीं रायगां तो नहीं चली गई? असल में बात ये है कि जब से हम दीन से दूर हो गए हैं, इसी वजह से ये हम खुद आप गलत हैं, हम किसी को गलत नहीं कहेंगे। देखे ना भाईजान, हम छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं, ठीक है, तो बरकत तो आएगी नहीं। इस वजह से मुल्क भी परेशान रहेगा। जब तक हम झूठ बोलना नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम 2 नंबरी करनी नहीं छोड़ेंगे, फ्रॉड करना नहीं छोड़ेंगे, हमारा हाल आखिर तक यही रहेगा। बस अल्लाह ही हाफिज है। जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। बस इनको यही चाहिए कि मेरी यही इनके आगे गुजारिश है कि जो हुक्मरान है, गुजारिश है उन्होंने ठीक नहीं होना। वो देखे ना, हम सिर्फ गुजारिश ही करते हैं ना। यहाँ पर कोई किसी बंदे ने कभी एहतजाज किया है अवाम ने कि ये हमारे हुक्मरान सही नहीं। आप अगर पीटीआई के सपोर्टर हैं तो आप पीटीआई के पीछे लगे हुए हैं, अगर उसके गलत काम भी उसको सपोर्ट करेंगे। मैं अगर नून लीग का सपोर्टर हूँ तो मैं नून लीग की गलत पॉलिसियों को भी सपोर्ट करूँगा। जब तक हम भी अपने आप को, इन लीडरों को, उनकी गलत चीज़ को गलत नहीं कहेंगे, मेरे ख्याल में ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। असल में पता बात क्या है, इमरान खान है या नवाज शरीफ है या जरदारी है, ये सब एक है। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, इनको अलग-अलग हम कह नहीं सकते। देखिए ये झगड़ा अवाम का है, इनके साथ कुर्सी का झगड़ा है। जी जी जी, कुर्सी का झगड़ा है ना भाईजान। इनको कुर्सी मिल जाए, आज जरदारी साहब इमरान खान साहब को कुर्सी दे दे तो जरदारी सुलह हो जाएगी इनकी। मैंने कहा वो ऐसी सुलह होगी, इमरान खान जब कुर्सी पे आएगा वो यही कहेगा जरदारी जैसा बंदा ही नहीं मैंने देखा। पहले ऐसे ही था ना, उन्होंने सपोर्ट किया था तो वो जरदारी को अपना वो बॉस मानते थे। आप ये देखे ना, शेख रशीद साहब है, पहले इनकी पार्टी में थे, ठीक है, तारुल कादरी साहब इनकी पार्टी में थे, अब वो लगा इनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो भाईजान बात करने का मतलब कि सियासत के अलावा भी हम दीन से दूर है। अच्छा, हम ये एक मेरा सवाल यही होता है कि हम हर चीज़ में देखें, मज़हब हमारा है, हम मज़हब को सियासत में क्यों इन्वॉल्व कर देते हैं? अब जैसे हम इंडिया की मिसाल ले लें, इंडिया वाले तो मुसलमान नहीं है ना, वो फिर हमसे आगे क्यों हैं? यानी हर चीज़ में देखें ना, कोई भी चीज़ है, वहाँ पर महंगाई भी कम है, वहाँ के लोग भी खुशहाल हैं, वहाँ पर आटे का रेट जो है वो 20 रुपये 25 रुपये किलो आटा है, और बाकी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा सस्ती है। प्याज वहाँ पर 20-25 रुपये, यहाँ पर 250 रुपये। तो वो तो मुसलमान नहीं है। हम कहते हैं ना हम दीन से दूर हैं इसलिए पीछे हैं, वो तो मुसलमान है ही नहीं, वो फिर बेहतर क्यों है? उसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि हम इंडिया की बात नहीं करते, चले हम पूरी दुनिया की बात करते हैं, जो काफिर लोग भी हैं, जो यहूदी भी हैं। हम ये कहते हैं अगर वो कलमा पढ़ ले उन जैसा वली बंदा कोई नहीं है। इसकी वजह यही है कि वो झूठ नहीं बोलते, वो 2 नंबरी नहीं करते। यानी वो मुसलमान नहीं है, लेकिन काम सारे वो मुसलमानों को जो ऑर्डर है वो ही करते हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? जी जी, हम नबी का कलमा पढ़ के हम झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, हम 2 नंबरी कर रहे हैं, हम किसी का हक खा रहे हैं, फिर बरकत कहाँ से आएगी? हमने परेशान ही रहना है। देखें जी, जब तक सबसे पहली बात है गलत हमला का शुक्र है कि हम मुसलमान हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हैं। आज हम देखें हमारा हमसाया हमसे खुश है, हम बार बार उसे तंग करते हैं, डेक हम लगा लेते हैं, हम ख्याल नहीं करते कि यार अगला सो रहा है, कोई बीमार है घर में। माजरत के साथ हमसाया तो हमारा इंडिया भी है, उसे भी हम तंग नहीं करते कहीं? नहीं, हम उसे तो तंग नहीं कर रहे। हम इंडिया में कौन सा मुसलमान नहीं है? मुसलमान तो उधर है, ठीक है ना जी। हमारी उनसे जंग यही है, जब वो हमें कहते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्द है, इस हवाले से हमारी लड़ाई होती है, ठीक है ना। जब तक आपने जो सवाल किया था उसका मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक हमारे अंदर से बेईमानी खत्म नहीं ना होगी, गुलाम भाई ने भी बात की थी, मैं भी यही बात करूँगा। हम कहते हैं कि यार वो ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, इस तरह नहीं होगा। वो एक कॉल में पढ़ रहा था बुजुर्गों का, उन्होंने कहा था कि भाई बात ये है कि आप अपने आप को ठीक कर लें और समझे कि माशरे से एक बुरे आदमी का खात्मा हो गया। जो दाता हजूर का वाक़या है कि एक मुसलमान हाजिर हुए, बारिश नहीं होती थी, उन्होंने कहा कि हजूर दुआ फरमाएं बारिश हो जाए, बड़ी परेशानी है, कद साली है, फसलें भी खुश्क है। तो आपने ना उनको, एक हिंदू था उसकी तरफ भेज दिया, वो पकौड़े भेजता था, आपने कहा उससे दुआ करवा लीजिए।
उन्होंने कहा हजूर हम तो आपके पास आए, आप मुसलमान अल्लाह के वली हैं, लेकिन आप हमें हिंदू के पास भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसने सारी उम्र ये जो काम किया, ईमानदारी इसका शेवा, इसने कभी काम नहीं तोला। हम देख लें हमारा कौलो फेल में यही तजाद है, हम जो कहते हैं हम वो करते नहीं। उमर भाई अस्सलाम वालेकुम। भाई जी सर, आपका नाम? उस्मान। आपका नाम सर? जमान। जी सर, क्या करते हैं आप? जी मैं डॉक्टर हूँ, होम्योपैथिक डॉक्टर। और आप सर? सर मेरी पान शॉप है। अच्छा सर, आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान 1947 में बहुत सी मेहनत और हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों के बाद ये मुआवजे वजूद में आया। और अब जो पाकिस्तान के हालात हैं, जिस तरह के मुआशी हालात हैं या यहाँ पर दीगर जो मसाइल हैं, यहाँ पर आम आदमी का जो रहना दोभर हुआ पड़ा है। तो क्या समझते हैं आपके, हम जिस मकसद के लिए ये मुल्क बनाया गया था, हम उस मकसद को अचीव कर सकें? नहीं, कभी भी नहीं अचीव होगा भी नहीं कभी। जब तक हमारे हुक्मरान जो है ना वो ऐसे आते रहेंगे तो ये मुल्क ऐसे ही रहेगा। और जिस मकसद के लिए ये मुल्क बना था ना, उसका कोई सवाल ही, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसके अंदर कि ये फलाई रियासत और ये सब कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो क्या वजह है कि आवाम को उनकी बुनियादी सहूलियात भी यहाँ पर मुयसर नहीं है? आप देखें कि इतनी महंगाई है, आटा नहीं आम आदमी खरीद सकता, ना वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवा सकता है, ना वो अपने बच्चों को या घर वाले जो बीमार हैं उनको सेहत की सहूलियात यहाँ पर मुयसर हैं। तो ऐसे क्यों है? क्यों हम इतने यहाँ पर परेशान हैं? इससे बेहतर नहीं था कि जिस तरह पहले हम अंग्रेज़ों के, कहते हैं जी हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, जब हम ग़ुलामी में थे तो तब हमारे हालात बेहतर नहीं थे? मेरे ख्याल से पहले जो गुलाम थे ना वही बेहतर थे। इससे बेहतर है कि हम वहीं पे चले जाएं, वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो ये जो हुक्मरान है ना, इन्होंने आवाम का जीना दुश्वार कर दिया बिल्कुल। आप अगर कोई बंदा यहाँ पे सही आता है ना तो ये उसको काम नहीं करने देते, उसको आगे नहीं आने देते, उसकी अचीवमेंट को ये पीछे बैक करते हैं, माइनस करते हैं, ये वापस चला जाए यहाँ से। आप सर क्या कहेंगे इस बारे में? मैं अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल सर यही कहूँगा कि देखें जो इस सब मौजूदा कंडीशन है ना, उसके पेश नज़र हम जो अगर कहें ना कि हमारे हुक्मरान नहीं ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात गलत है सर। हम खुद नहीं ठीक है। आप किसी महकमे में चले जाएं, प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं, हमें जो अगर काम लीगली तरीके से नहीं निकल रहा तो हमें उसके लिए 2 नंबर रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। हमें ये किसने क्यों दिया? हमारे सियासतदानों ने नहीं। वहाँ बैठे जो ब्यूरोक्रेट्स के आला अफसरान हैं जो कई सालों से उन सीटों पे काबिज है, देखे जो इस सिस्टम को करप्ट माफिया जो इस सिस्टम को चला रही है, उसने इस सिस्टम को गंदगी को ख़त्म करने के लिए इमरान खान साहब को 3.5 साल में नहीं वो कर सके। आया अगर जो उनकी दोबारा 2/3 अक्सर से भी गवर्नमेंट आती है तो मेरा नहीं ख्याल कि इस सिस्टम में कोई तब्दीली आएगी। ये अगर हम देखें उस पुराने पाकिस्तान को देखें, हमारे अबाउदाद ने कुर्बानियाँ दी, किसी का भाई नहीं है, किसी का माँ नहीं है। उस लाजवाल कुर्बानियों को, उस कलमे की बुनियाद को हम देखें ना, हम तो दीन से सर इतने भटके में ना, ये जो इस टाइम हमारे पे सख्ती हैं, अजाब नाजल हो रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा सर ये हमारे अमालों का सिला है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें अगर देखा जाए हम हर चीज़ में हम मजहब को अटैच कर देते हैं। हमारे अगर काम ठीक नहीं है या हम मेहनत नहीं करते या हम बेईमानी करते हैं या हम 2 नंबरी करते हैं तो उसमें मजहब का तो कोई कसूर नहीं। हम मजहब को साथ अटैच क्यों करते हैं? देखें अगर आप ऐसे कर लें, इंडिया हमारे साथ आज़ाद हुआ है 1947 में, वो आज़ाद हुआ, हम सेपरेट हुए हैं, तो वो देख लें, वो सेकुलर मुल्क है, वहाँ पर कोई उनका सरकारी मजहब नहीं है। वो फिर हमसे आगे क्यों? हर चीज़ में, हर फील्ड में, कोई भी आप सेक्टर ले लें, वो हमसे आगे हैं। वो तो कभी उन्होंने नहीं कहा कि हमारा मजहब फलां है या हम हिंदू हैं इस वजह से हम आगे हैं, या हम हर चीज़ में मजहब को इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन इन्वॉल्व करके भी हम पीछे हैं। और वो हमसे आगे क्यों है? इसका जवाब दें मुझे सर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जवाब ये है कि देखे वो करते पत्थर की पूजा, उनका उस पर यकीन है, हमारा एक गैब पे यकीन है। हमारा उस गैब पे यकीन होने के बावजूद हमारे अंदर पुख्तगी नहीं है। देखने में हम नमाजें भी पढ़ रहे हैं, वज़ाइफ भी कर रहे हैं, उम्रा भी कर रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, ज़ाहरी तौर पे, बातनी तौर पे हम फिर वहीं के वहीं हैं। जो मर्जी हम नमाज पढ़ें, हम रोज़े रखें, हम हज करें, हम जो जितनी मर्जी इबादत करें, जब तक हम ठीक नहीं होंगे, अंदर से ठीक नहीं होंगे, हमारा कोई भी मजहब हो, मुसलमान ही नहीं, अगर हम जो भी जिस मजहब से भी तल्लक है, अगर हम मुल्क की फलाह के लिए, अवाम की फलाह के लिए काम, जब हम अपने देखें ना, हमने सबसे पहले आप देखें पाकिस्तानी कोई भी होगा वो ये देखेगा, अब लाइट गई कल परसों, आपने देखा कि यहाँ पर
जो टार्च थी या जो मोमबत्ती वगैरह थी, कैंडल, वो कितनी महंगी हो गई सर। तो यहाँ पर अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर यहाँ पर लोग एक दिन में कोई 1000 लोग खुदा ना खास्ता मर जाए तो यहाँ पर कफन भी महंगा हो जाएगा। तो ये हमारी अखलाकियात है। इस तरह तो हम रोज बरोज दलदल में सर जा रहे हैं। ये अगर हम देखें अपने पुराने पाकिस्तान को, तो मैं तो यही कहूँगा इन द लास्ट कि आने वाले वक्त में जो मेरा माइंड असेस कर रहा है 70% जो अमेरिका पे जाएगा और 30% चाइना में मुज़म्म हो जाएगा। पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। ये 2 हिस्से नहीं, यहाँ पर तो सिंध वाले कहते हैं जी हमें सिंधु देश चाहिए, और जो बलूचिस्तान वाले कह रहे हैं हमें बलूचिस्तान अलग कर दें, कश्मीर वाले कह रहे हैं कश्मीर अलग कर दें, और गिलगित बल्तिस्तान वाले कह रहे हैं हमें अलग। ये तो सिर्फ पंजाब ही बच जाना इधर हमारे पास। जो अगर हम दीन को बीच में नहीं भी इन्वॉल्व करते ना, तो पर हमारा मजहब तो हमें कहता है ना, उससे तो हमें 2 विजन दिए हुए ना इन चीजों। तो मजहब पे चले ना, या तो मजहब पे चलें फिर बात करें। मजहब पे चलते नहीं और मजहब को अटैच करते हैं, इख्तलाफ सी चीज पे है ना। या तो मजहब पे पूरा चलें, सिर्फ मजहब का नाम लेकर लोगों को बेवकूफ ना बनाएं। इख्तलाफ इस चीज पे है, हमारे जो सियासतदान है ना, वो नहीं चाहते कि हमारा टोटली इस्लामी निज़ाम राइज हो। अच्छा, कोई ऐसा इस्लामी मुल्क बता दें कि जो टॉप ऑफ द 5 की लिस्ट में हो, कोई एक, मैं कहता हूँ टॉप ऑफ द 5 नहीं, टॉप ऑफ द 10 में हो, कोई एक जो इस्लाम पे चल भी रहा हो। और वो देखें, तरजीहात का फ़र्क है कि हमारी तरजीहात जो है वो ये है ही नहीं। मुल्क चलाने वाले लोग हैं, ये उस चीज़ पे ना आना चाहते हैं और ना ही वो उस पर आने देते हैं किसी को। आप बताएं कोई ऐसा मुल्क है जिसकी टेक्नोलॉजी हम चैलेंज के साथ कहें कि जी, ये फ़ख्र से कहें कि जी ये हमारा इस्लामी मुल्क है और ये टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, अमेरिका को हम आंखें दिखा सकें। कोई एक ऐसा मुल्क नाम बता दें। कितने मुल्क हैं? 57 मुल्क हैं इस्लामी मुल्क, किसी एक मुल्क का नाम बता दें। पाकिस्तान है। पाकिस्तान अमेरिका को आंखें दिखाता है? जी बिल्कुल दिखाता है। कब दिखाई पाकिस्तान ने अमेरिका को? मेरा ख्याल है जी 3.5 साल जो इमरान खान साहब का टाइम गुजरा है, सॉरी जो इमरान खान साहब का टाइम गुजरा है 3.5 साल का, उसमें बहुत सारे इमरान साहब ने जो लिए हैं। इमरान खान साहब ये कहते हैं मुझे काम ही नहीं करने दिया, तो फिर आप कैसे कहते हैं उसने अमेरिका को आंखें दिखाई? वो सर इमरान खान साहब अपनी जगह बिल्कुल राइट है, क्यों नहीं वो काम करने दिया। जो ब्यूरोक्रेट में बैठे हुए हैं वो सारी बात है नून। एक बंदा जो ब्यूरोक्रेट के साथ मुकाबला नहीं कर सकता, वो अमेरिका के साथ कैसे मुकाबला करेगा? अल्लाह है ना, अल्लाह ने हिम्मत दी सर। नहीं, आप लॉजिक के साथ बात करें ना, बताएं कैसे अमेरिका को कैसे आंखें दिखाई उसने? और डॉक्टर साहब आप डिफाइन करें इसके जरा। देखिए, जब मेरी बात सुने, जब उसने अमेरिका को आंखें, जब अगर ब्यूरोक्रेट्स वगैरह जो ऊपर जितने जर्नैल और कर्नैल बैठे हैं, जब आपका आर्मी चीफ अमेरिका रख रहा है, आप इस चीज पे एग्री करते हैं कि वो उन्होंने अमेरिका को आंखें दिखाई? बिल्कुल दिखाई है उसने, बिल्कुल बताया। नहीं, कोई वाकया बताया ना कि ये इस टाइम पे उन्होंने अमेरिका को इस चीज पे आंखें दिखाई? उसने जब उम्मत लीडर वहाँ पे जाकर तकरीरें की हैं, उसने इंडिया को भी लड़कारा, उसने अमेरिका को भी लड़कारा है। क्या बोला अमेरिका को उन्होंने? अमेरिका को बोला कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह पे ये मुल्क बना है, ठीक है, और इसकी ये बुनियाद ही यही है, और आप अगर कहें अब हम गुलाम हैं आपके, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने ऐसी कोई अमेरिका को बात नहीं, उसने बिल्कुल किया, क्यों नहीं की? इसकी वजह से तो आज वो उसको उतारा गया है। जब आपकी आर्मी चीफ ही अमेरिका लगाएगा, जब आपका जर्नैल वगैरह सारी आर्मी के साथ चलेंगे, तो पाकिस्तान का क्या मतलब है?